हाय गाइस। आज मैं 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स से और ड्रॉपर्स से बात करना चाहूँगी क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में बताना चाहूँगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। अगर आप इतनी मेहनत कर ही रहे हो तो उसे एक मुकाम भी दो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आपको कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरने चाहिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोर ओवर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का मतलब ये नहीं है कि बस इतने ही कॉलेजेस हैं। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जो अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स नहीं लेती। वो जेईई मेंस के बेसिस पे आपका एडमिशन लेते हैं। हाँ, लेकिन आपको उसके लिए अलग से एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। इस बारे में मैं अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज की वीडियो सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को फोकस करेगा बिकॉज फॉर नाउ यही इंपॉर्टेंट है। सो देर किस बात की है, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को इंक्लूड करने की कोशिश करी है, लेकिन इसके बावजूद अगर मुझसे कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम मिस हो गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आपसे बहुत सारी बातें करनी है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जेईई मेंस का ही डिस्कशन करना पड़ेगा। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है एंड इसे एनटीए कंडक्ट कराती है। जनरली ये जनवरी एंड अप्रैल में हुआ करता था, लेकिन पैंडेमिक के कारण ये एक्सटेंड हो चुका है एंड मोस्ट प्रोबेबली फरवरी में होने के इसके चांसेस हैं। इस एग्ज़ाम में टोटल 75 क्वेश्चंस आते हैं। पर सब्जेक्ट 25 क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के। 25 क्वेश्चंस में से आपके 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं, 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग -1 रहती है एंड देन ईच सब्जेक्ट 100 मार्क्स का रहता है। एग्ज़ाम मोड आपका ऑनलाइन है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा एंड एग्ज़ाम ड्यूरेशन 3 आवर्स का रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेईई मेंस में क्वालिफाई करने के बाद आप जेईई एडवांस्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं एंड इस एग्ज़ाम को देने से आप आईआईटीज़ में अपना सीट ग्रैब कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम आईआईटीज़ खुद कंडक्ट कराती हैं। इस एग्ज़ाम में 2 पेपर्स होते हैं एंड दोनों ही पेपर्स 3 आवर्स के होते हैं। टोटल मार्क्स वेरी करता है, कभी 296 रहता है, कभी 298 पर पेपर मैं बता रही हूँ, लेकिन मैंने अप्रॉक्सीमेटली 300 लिख दिया है। उसके बाद ये एग्ज़ाम भी आपको ऑनलाइन होगा, दोनों पेपर्स आपके ऑनलाइन रहते हैं। थर्ड इज़ बिटसैट, इसके बारे में भी आपको पता ही होगा। बिटसैट एग्ज़ाम बिट्स पिलानी कंडक्ट कराती है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 रहते हैं। मज़े की बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के नहीं बल्कि लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश के भी क्वेश्चंस आते हैं एंड इंग्लिश का लेवल भी कंपैरेटिवली मतलब बहुत सही रहता है, उसके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एग्ज़ाम मोड अगेन आपका ऑनलाइन रहता है एंड एग्ज़ाम ड्यूरेशन अगेन हमारा 3 आवर्स का रहता है। एंड वन मोर थिंग, मैंने यहाँ पे जो आपको 1, 2, 3 करके सारे एग्ज़ाम्स बता रही हूँ, ये बिल्कुल कोई प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं है कि मतलब ये इंपॉर्टेंट है देन ये इंपॉर्टेंट है। ये जस्ट मैंने कैजुअली लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट VIT EEE, इसके बारे में भी बहुत लोगों को पता होगा। VIT EEE एग्ज़ाम जो है वो हर साल VIT कंडक्ट कराती है। इसमें जो हमारे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं वो 125 हैं एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है और हर जो क्वेश्चन रहता है आपका, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है एंड यहाँ पे आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अलावा एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश भी पूछा जाता है। ये बताना चाहूँगी कि इंग्लिश काफ़ी इजी रहता है इस एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम मोड अगेन आपका ऑनलाइन रहता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड रहता है एंड एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स 30 मिनट्स है, यानी कि आपको अपनी स्पीड मेंटेन रखनी होगी। इस साल ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया गया था एंड 12th बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिला था, लेकिन नेक्स्ट ईयर ऑब्वियसली ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। नाउ कम्स कॉमेड के UGET। ये एग्ज़ाम साल में 1 बार होता है एंड इसे कॉमेड के कंडक्ट कराती है। इसमें आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
ऑब्वियसली जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है वो जेईई मेंस से थोड़ा नीचे रहता है, लेकिन इस एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो है आपकी स्पीड एंड आपकी एक्यूरेसी। ये एग्ज़ाम 3 आवर्स का रहता है एंड आपसे 3 आवर्स में 180 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का ही टाइम है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है एंड हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है एंड एग्ज़ाम मोड अगेन ऑनलाइन होती है। इस एग्ज़ाम के थ्रू आप वेरियस प्राइवेट कॉलेजेस में जो कि बहुत टॉप लेवल के हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं। ये एग्ज़ाम ट्रिपल आईटी हैदराबाद खुद कंडक्ट कराती है एंड ये एग्ज़ाम 3 आवर्स का है, लेकिन एग्ज़ाम में 2 पेपर्स होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो SUPR का, वो 60 मिनट्स का होता है और जो नेक्स्ट पेपर है वो आपका 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स का रहता है एंड उसको हम REAP बोलते हैं, दैट इज़ रीप हम कह सकते हैं। एंड इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका एडमिशन नहीं होगा, आपको उसके बाद एक इंटरव्यू भी देना पड़ेगा एंड अगर आप उस इंटरव्यू में क्वालिफाई करते हो देन आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद के स्टूडेंट बन जाओगे। ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन लेने के 2-3 सोर्सेज हैं। एक तो हमारा जेईई मेंस है, एक हमारा ट्रिपल आईटी हैदराबाद का खुद का एग्ज़ाम जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ एंड वेरियस और तरीके हैं जिससे आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एंटर कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज। अगेन जो हमारे एग्ज़ाम्स में, इस एग्ज़ाम में हमारा जो सब्जेक्ट रहता है वो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स रहेगा एंड साथ में आपसे एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम मोड अगेन ऑनलाइन रहता है एंड एग्ज़ाम ड्यूरेशन तो मैंने बता ही दिया 3 आवर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हियर कम्स WBJEE, दैट इज़ वेस्ट बंगाल का जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको वेस्ट बंगाल जाना पड़ेगा। आपका सेंटर वहीं पड़ता है, लाइक कोलकाता में पड़ गया, दुर्गापुर में पड़ गया, मतलब लाइकवाइज मतलब सारा वेस्ट बंगाल साइड ही पड़ता है। ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है, रिमेंबर दिस, एंड नेगेटिव मार्किंग तो होती ही है। एग्ज़ाम ड्यूरेशन 4 आवर्स का होता है, 2 आवर्स ईच पेपर के लिए। आपका जो फर्स्ट पेपर होगा वो मैथमेटिक्स का रहता है, देन आपको 1 आवर का ब्रेक मिलेगा एंड देन अगेन 2 आवर्स का आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पेपर रहता है। अगेन इस मतलब कि इस एग्ज़ाम का जो लेवल रहता है वो हम जेईई मेंस के कंपैरेटिव मान सकते हैं क्योंकि मैथ्स तो पक्का रहता है, लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लाइक जेईई मेंस से थोड़ा सा डाउन रहेगा, लेकिन मैथ्स इज़ उसी के लेवल का रहता है। एंड टोटल मार्क्स आपका 200 रहता है, नेगेटिव मार्किंग होती ही होती है। एंड इस एग्ज़ाम को देने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट वो है जादवपुर यूनिवर्सिटी, जो बहुत लोग का ड्रीम होता है। इट इज़ कंपेरेबल टू IITs एंड बाकी सारे कॉलेजेस जो होते हैं WBJEE के, उसका भी ये बेनिफिट है कि वहाँ की फ़ीस बहुत कम होती है, सो इट्स वेरी बजट फ्रेंडली। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। नाउ इस एग्ज़ाम के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होता है। ये क्यूसैट कैट का एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम को कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंडक्ट कराती है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि ये कॉलेज जो है वो एक गवर्नमेंट कॉलेज है, सो एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है कि हमारी फ़ीस कम होती है एंड ऊपर से इट्स अ वेरी गुड कॉलेज इन साउथ ऑब्वियसली। इस एग्ज़ाम में जो हमारे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं वो 250 होते हैं, टोटल मार्क्स हमारा 750 रहता है, नेगेटिव मार्किंग रहती है। सब्जेक्ट्स हमारे अगेन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। एग्ज़ाम हमारा ऑनलाइन होता है एंड एग्ज़ाम 3 आवर्स का रहता है। इस एग्ज़ाम के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होता, सो आप इन सारे एग्ज़ाम्स को एक पेन एंड पेपर लीजिए एंड उसे नोट डाउन कीजिए, क्योंकि अभी हमें एग्ज़ाम्स की डेट नहीं पता है, लेकिन अगर हमें एग्ज़ाम्स के बारे में पता रहेगा तो हम उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। MHT CET दैट इज़ महाराष्ट्र का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये साल में एक बार होता है। अगेन इस एग्ज़ाम में आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका 3 आवर्स का पेपर रहेगा जिसमें 1.5 आवर्स का आपका मैथमेटिक्स पूछा जाता है एंड 1.5 आवर्स का आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों मिलके पूछा जाता है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके 150 रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है।
टोटल मार्क्स आपके 200 रहते हैं, यानी कि 100 पर सेक्शन, यानी कि आपका मैथ्स 100 मार्क्स का रहेगा एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 100 मार्क्स का टोटल रहेगा। एंड एग्ज़ाम मोड ऑनलाइन रहता है। वैसे इस एग्ज़ाम को देने के लिए भी आपको महाराष्ट्र ट्रैवल करना पड़ेगा। ये एग्ज़ाम पेस यूनिवर्सिटी जो कि बेंगलोर में है वो कंडक्ट कराते हैं। इस एग्ज़ाम के बारे में भी बहुत लोगों को नहीं पता होता। फॉर एग्जांपल पहले जो पेस यूनिवर्सिटी था वो कॉमेड के अंदर ही आता था, लेकिन अब वो अपना सेपरेट एग्ज़ाम लेते हैं और ये पीसैट है। एंड पेस यूनिवर्सिटी को कम मत आंकिएगा, क्योंकि वो टॉप 3 टू टॉप 4 कॉलेजेस ऑफ बैंगलोर माना जाता है। इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। सो आपको इस एग्ज़ाम का फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग इन बैंगलोर, बिकॉज बहुत अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं आपको। तो मैं बता देती हूँ इस एग्ज़ाम में होता क्या है। सब्जेक्ट्स आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश से पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम आपका 3 आवर्स का रहता है एंड आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 180 रहेगा, जिसमें 60 क्वेश्चंस मैथ्स के रहते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स के भी 60 क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चंस रहते हैं एंड 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के रहते हैं। इसमें इस एग्ज़ाम में आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन मैंने क्योंकि खुद ये एग्ज़ाम दिया है तो मैं बता रही हूँ कि इस एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि खाली सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, आपका कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी रहता है। आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आंसर को टाइप भी करना पड़ता है। सो इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड टोटल मार्क्स अगेन 180 है, यानी कि हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है एंड एग्ज़ाम मोड ऑनलाइन है। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है हमारा कॉलेज का नाम, उसका ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इस साल तो मतलब घर बैठे ही इसका एग्ज़ाम हो गया था, लेकिन ऐसे आपको सेंटर पर जाकर ही इसका एग्ज़ाम देना पड़ता है। ये साल में एक बार होता है। सब्जेक्ट्स अगेन आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के ही रहते हैं। एग्ज़ाम ड्यूरेशन आपका 3 आवर्स का रहेगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे वो 120 होगा। टोटल मार्क्स आपका 480 रहेगा। ओके, एंड आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है, याद रखिएगा, -1। एंड एग्ज़ाम मोड अगेन हमारा ऑनलाइन ही रहने वाला है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। मणिपाल का एंट्रेंस टेस्ट, आई होप आपने मणिपाल के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। इट्स अ वेरी फेमस कॉलेज। ये एग्ज़ाम जो होता है आपका मेट का, ये वंस अ ईयर कंडक्ट होता है। इसमें जो आपके सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अलावा आपसे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस एंड इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स है। ओके, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 200 है। दैट इज़ आपको अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी। आपकी स्पीड प्लस एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आपसे टोटल 50 क्वेश्चंस दोनों में से पूछे जाते हैं, दैट इज़ 50, 100। एंड मैथ्स में आपसे 70 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड दोनों मिला के आपसे 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग रहती है जो कि -1 है। टोटल मार्क्स आपका 800 रहेगा एंड एग्ज़ाम मोड ऑनलाइन होगा। अगेन मैं DUET के बारे में बात करना चाहूँगी। DUET दैट इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसके बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता होता। दैट इज़ CIC, दैट इज़ क्लस्टर ऑफ इनोवेशन सेंटर। इस यूनिवर्सिटी में आपको ये वाला कॉलेज मिलेगा अगर आप DUET का एग्ज़ाम देते हो तो। इस कॉलेज की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ एक ब्रांच होती है और वो ब्रांच है हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन की। बस एक ड्रॉबैक ये है इस कॉलेज का कि इसका खुद का कोई प्लेसमेंट सेल नहीं है, आपको ऑफ कैंपस अप्लाई करना रहता है। लेकिन आई गेस ये इतना अच्छा ब्रांच है कि आप आराम से ऑफ कैंपस प्लेसमेंट तो क्रैक कर ही सकते हो। अब इस एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं कि ये एग्ज़ाम भी NTA कंडक्ट कराता है साल में एक बार। एंड यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं पूछी जाती, यहाँ पे आपसे मैथ्स पूछी जाती है, रीजनिंग पूछी जाती है एंड एनालिटिकल स्किल्स पूछे जाते हैं। ओके, यानी कि आपका मतलब सारा IQ टेस्ट होता है यहाँ पे। एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो है आपका वो 2 आवर्स का रहेगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपसे 100 पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चंस तो मैथ्स के रहते हैं एंड 50 क्वेश्चंस आपकी रीजनिंग की रहती है, दैट इज़ वही एनालिटिकल स्किल्स एंड रीजनिंग। देन आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहता है -1
टोटल मार्क्स जो है वो आपका 400 है एंड एग्ज़ाम मोड जो है वो ऑनलाइन है। आप चाहें तो ये सारे एग्ज़ाम्स के जो मैंने डिटेल्स दी है उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं या पेन एंड पेपर पे नोट करके रख लीजिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मेहनत ही कर रहे हो एंड मेहनत का रिजल्ट ही ना मिले तो कैसा लगेगा। तो अगर आपको यही नहीं पता रहेगा कि आपको फॉर्म किन किन का भरना है तो फिर आपकी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं ना हुआ, क्योंकि अगर आप बस जेईई मेंस के भरोसे रह लोगे तो वो बहुत ज़्यादा रिस्क वाला बात हो जाता है, एंड स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए मैं कह रही हूँ। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने इस एग्ज़ाम को इंक्लूड ज़रूर करा है, लेकिन मैं बता दूं कि इस साल ये एग्ज़ाम नहीं होगा। इनफैक्ट अब कभी भी नहीं होगा, ये एग्ज़ाम हो चुका है कैंसिल, क्योंकि अब हमारी जो उत्तर प्रदेश में जो कॉलेजेस आते हैं वो अब डायरेक्ट जेईई मेंस के बेसिस पे बच्चों का एडमिशन लेंगे। सो ये एग्ज़ाम अब नहीं होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। SRM-JEEE ये एग्ज़ाम जो है हमारा SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर साल कंडक्ट कराती है, जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा एग्ज़ाम ड्यूरेशन है वो 2 hours and 30 minutes का होगा, जिसमें 125 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। फिज़िक्स के लिए 35, केमिस्ट्री के लिए 35, मैथ्स के लिए 40, इंग्लिश के लिए 5 क्वेश्चंस एंड एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। मज़े की बात, अगेन नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। टोटल मार्क्स आपका जो होगा वो 125, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है एंड एग्ज़ाम मोड ऑनलाइन है। तो अगर आप SRM में एडमिशन लेना चाहते हैं तब आपको इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरना होगा। वैसे जेईई मेंस के थ्रू भी एडमिशन होता है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली जाना चाहते हैं तो आप इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स LPU। इस कॉलेज के बारे में तो पता रहता है। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको ये पर्टिकुलर फॉर्म भरना पड़ेगा LPU NEST का। ये एग्ज़ाम LPU कंडक्ट कराती है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अलावा आपसे इंग्लिश के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम ड्यूरेशन से 1 hour and 30 minutes का रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे 75 पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। टोटल मार्क्स 270 का रहेगा एंड हमारा ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये एग्ज़ाम जो है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एडमिशन टेस्ट, ओके, ये ISI कैलकटा हर साल कंडक्ट कराती है एंड आप इसे रीड कर सकते हो। अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हो तभी आप इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरो। आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी बस यही है कि आपका मैथ्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपके 2 पेपर्स होते हैं। 2 hours का एक पेपर होता है, यानी टोटल 4 hours हो गया। एंड वो पेपर का नाम UGA, दैट इज़ अंडर ग्रेजुएट सेट A एंड अंडर ग्रेजुएट सेट B रहता है। एंड टोटल मार्क्स जो रहेगा वो 100 रहेगा, ओके। सेक्शन A जो है दैट इज़ UGA, जो आपका फर्स्ट पेपर रहता है वो 30 मार्क्स का रहता है एंड जो आपका सेकंड पेपर रहता है वो 70 मार्क्स का रहता है, ओके। सेक्शन A में यानी कि जो हमारा फर्स्ट पेपर रहेगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड जो हमारा सेकंड पेपर रहेगा उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम AMU EEE, दैट इज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम पे। इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा कम है। इट्स अ वेरी बजट फ्रेंडली कॉलेज एंड देन बहुत सा प्लेसमेंट्स भी अच्छे ही हैं उसके। तो AMU वंस अ ईयर हमेशा इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। सब्जेक्ट आपसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स पूछे जाते हैं। ये अभी 2 दिन पहले ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। जब मतलब अभी मैं वीडियो बना रही हूँ इसके 2 दिन पहले ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। काफ़ी लेट हुआ है, लेकिन हो सकता है कि 2021 में ये एग्ज़ाम जल्दी कंडक्ट हो जाए अपने शेड्यूल्ड टाइम पे। तो एग्ज़ाम ड्यूरेशन 3 hours रहेगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके 150 रहते हैं एंड 50 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट आपसे पूछा जाता है। नेगेटिव मार्किंग होती है, बहुत लोगों को लगता है एंड बहुत सारे मैंने देखा डेटा वहाँ पे लिखा था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, लेकिन मैंने
पर्सनली पूछा है स्टूडेंट से जिन्होंने ये एग्ज़ाम को दिया है, तो उन्होंने कहा था मुझसे कि 1 मार्क का हर एक क्वेश्चन रहता है एंड 0.25 मार्क्स कटते हैं अगर आपने गलत आंसर को मार्क किया है। ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है, दैट इज़ OMR बेस्ड एग्ज़ाम है एंड टोटल मार्क्स अगेन 150 क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दैट इज नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। ये हमारा एग्ज़ाम जो है ये वंस अ ईयर कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन इस बात को नोट कीजिएगा कि ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, यानी कि अगर आपने यहाँ इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया तो आपको 5 ईयर का इंटीग्रेटेड MSc का ये प्रोग्राम होता है। याद रखिएगा यहाँ पे आपको बायोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम में आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अलावा बायोलॉजी भी पूछी जाती है, क्योंकि वो आपको वहाँ पे पढ़ाया भी जाएगा बिकॉज इट्स अ रिसर्च ओरिएंटेड, तो बायोलॉजी की आई गेस ज़रूरत पड़ती है। एंड देन एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो है ये आपका 3 hours and 30 minutes का रहता है। ओके एंड देखिए क्वेश्चन टाइप के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ कि ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ना, इसमें 5 सेक्शंस इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है। एंड ये 5 सेक्शन जो है ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं, मतलब सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहता है। जो हमारा सेक्शन 1 है वो जनरल सेक्शन है, यानी कि उसमें हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि PCMB से, एंड 30 मार्क्स का रहता है। याद रखिएगा ये वाला सेक्शन जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, यानी कि सेक्शन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेक्शन 2 में आते हैं। सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5, ये सब में 50 मार्क्स का ये सारा सेक्शंस रहता है, 50-50-50। एंड जो सारे सेक्शंस हैं उनमें पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्जेक्ट पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल लाइक सेक्शन 2 में आपसे मैथ्स पूछ दिया, सेक्शन 3 में आपसे बायोलॉजी पूछ दी, सेक्शन लाइक समझ रहे हो ना आप, लाइक सेक्शन 4 में आपसे केमिस्ट्री पूछ दी। तो उस तरीके से सेक्शन 1 में आपसे चारों सब्जेक्ट से पूछेगा एंड 2 से लेकर 5 तक में स्पेसिफिक सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछेंगे। एंड याद रखिएगा सेक्शन 2 से सेक्शन 5 आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है। एग्जाम मोड अगेन आपका ऑनलाइन रहने वाला है। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट with your friends and subscribe to my channel. Hit the bell icon so that you get notified first when I come up with more amazing stuff like these. Be safe in this pandemic and तब तक के लिए bye bye.